Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 11 नवंबर के। रिवीजन क्वेश्चंस हमारे साथ साथ चलते रहेंगे फ्रेंड्स, ठीक है? तो पहले रिवीजन हो जाएगी और फिर आप क्या जाते हैं डेली के करंट अफेयर्स। एंड तक सेशन को देखना, बहुत अच्छी रिवीजन होगी और काफ़ी सारी नई चीज़ें आज आपको सीखने को मिलेंगी। जैसे सबसे पहले हम बात करें तो कोयला दर्पण, ये क्या था? ये एक पोर्टल था जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था, और इस पोर्टल में क्या था, आपकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी रिलेटेड टू योर कोल सेक्टर। उसमें अपडेट, कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है या किसको कितना आपका लीज पे दिया गया है, कौन कितना कॉन्ट्रैक्ट मिला है किसको, ये सारी चीज़ें जनरल पब्लिक के लिए अपडेट की जाएंगी ऑन दिस कोयला दर्पण पोर्टल, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है लोकसभा सेक्रेटरीट के द्वारा एक डिजिटल सांसद एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। ये बेसिकली डिजिटल सांसद एप्लीकेशन क्या है कि आपको जो लोकसभा में जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं उसको डिजिटाइज करने के लिए, पेपर वर्क को रिमूव करने के लिए, अब क्या होगा, सब कुछ आपका ऑनलाइन हो जाएगा थ्रू दिस डिजिटल सांसद एप्लीकेशन। और ये किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? लोकसभा सेक्रेटरीट के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म, जो कि है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर डिसेबल्ड जॉब सीकर्स, जो कि आपके डिसेबल्ड पीपल होते हैं उनको जॉब प्रोवाइड कराने के लिए, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया जिसका नाम था स्वराजेबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्विट टोबैको एप्लीकेशन, WHO के द्वारा लॉन्च की गई थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इस एप्लीकेशन पे जो भी लोग टोबैको को छोड़ना चाहते हैं उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की गई है कि कैसे क्रेविंग्स को रोकें, कैसे उनसे बचें, कैसे आपको स्मोकिंग छोड़नी चाहिए, उसके क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, उनको कैसे डील करना है, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट आ जाता है आपका धर्म गार्डियन एक्सरसाइज। ये धर्म गार्डियन एक्सरसाइज किन दो कंट्रीज के बीच में हुई थी? इंडिया एंड जापान के बीच में हमें ये एक्सरसाइज देखने को मिलती है, धर्म गार्डियन। नेक्स्ट ऑपरेशन गंगा। अब ऑपरेशन गंगा क्या था? ऑपरेशन गंगा वो ऑपरेशन था जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था कि जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया था तो जो इंडियंस यूक्रेन में फंसे हुए थे उनको वापस घर लाने के लिए, उनको वापस इंडिया लाने के लिए जो प्लान लॉन्च किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, उसको ऑपरेशन गंगा कहा गया था। इसके अंडर अराउंड 15,000 इंडियंस को इवैक्यूएट किया गया था और वापस घर लाया गया था। और इसी के साथ साथ याद रखेंगे जो प्लेन यहाँ पे यूज़ हुआ था वो था एयर इंडिया का प्लेन यूज़ किया गया था।
नेक्स्ट बात करते हैं स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 की। यहाँ पे किसने टॉप किया? आंध्र प्रदेश टॉप पोजीशन पे रहेगा इन द स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल, ओडिशा थर्ड पर, गुजरात फोर्थ पर, महाराष्ट्र फिफ्थ पर और तेलंगाना सिक्स पर रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है कि वो पहली स्टेट कौन सी बनी जिन्होंने कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग को इंट्रोड्यूस किया अपनी स्टेट में, तो वो है केरला। कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मतलब कि जो भी हम प्रोसेस करेंगे फार्मिंग के लिए वो कार्बन न्यूट्रल होगी, मतलब उसमें CO2 प्रोड्यूस हम नहीं करेंगे, और जो भी करेंगे भी तो वो हमारी एब्जॉर्ब कर लेंगे हम उसको। जैसे पेट्रोल का यूज़ होता था, डीजल का यूज़ होता था जनरेटर्स में, तो वो हम यूज़ नहीं करेंगे, उसकी जगह क्या कर सकते हैं हम? सोलर एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा? आपका जो पॉल्यूशन होगा ना के बराबर होगा। तो वो पहली स्टेट कौन सी बनी टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग? वो थी आपकी केरला। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आईसीसी वीमेंस वर्ल्ड कप 2022 की। किन्होंने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता, और ये फॉर द सेवेंथ टाइम है कि ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी वीमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप को जीत लिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं फॉर्मर रेवेन्यू सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे जी, इनको अपॉइंट किया गया NFRA का चेयरपर्सन। ये भी इंपॉर्टेंट है न्यूज़, ठीक है। फॉर्मर रेवेन्यू सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे को क्या अपॉइंट किया गया है? NFRA का चेयरपर्सन। देन नेक्स्ट अगर हम वेल्थ की रिपोर्ट बात करें कि कितने लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, फिर आ जाते हैं बिलियनियर्स, ठीक है। तो अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड बिलियनियर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, फॉलोड बाय चाइना, और थर्ड नंबर पे आ जाता है हमारा इंडिया। इंडिया में भी अगर बात करें तो इंडिया में हमें सबसे ज़्यादा अमीर लोग कहाँ देखने को मिलते हैं? महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में भी कहाँ पर? मुंबई में हमें सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स देखने को मिलते हैं ऑल ओवर इंडिया। नेक्स्ट वी-डैम की लिबर डेमोक्रेसी इंडेक्स की हम बात करेंगे। वी-डैम इंस्टीट्यूट के द्वारा ये रिलीज किया जाता है लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स। इसमें इंडिया की क्या पोजीशन रहेगी? इंडिया आ जाता है 93rd पोजीशन पे इन द लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स। नेक्स्ट ऑब्यूटरी की बात करें तो शेन वॉर्न का रिसेंटली निधन हो गया था ड्यू टू हार्ट अटैक, ठीक है। ये किस कंट्री के बिलोंग करते हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। ये एक ऑलराउंडर थे जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया। फिर पूछा जा सकता है ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? तो ये आपका क्रिकेट से बिलोंग करते थे, शेन वॉर्न। नेक्स्ट हम सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे। सुपर कंप्यूटर होता है कि जो काफ़ी सारे कंप्यूटेशंस को एक साथ सॉल्व कर सकता है। इसकी बहुत हाई स्पीड होती है। जो स्पीड होती है सुपर कंप्यूटर की किस में नापी जाती है? फ्लॉप्स, फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकंड में इसकी नापी जाती है। और अभी रिसेंटली परम गंगा, ये कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया? परम गंगा नाम का सुपर कंप्यूटर ये IIT रुड़की में इस्टेब्लिश किया गया था अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के अंडर ये इस्टेब्लिश करा गया था। फिर एक चीज़ और याद रखेंगे, अगर यहाँ पे पूछ ले कि कौन सी रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री रहती है इसके लिए, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात कर रहे हैं प्रोफेसर नारायण प्रधान जी की। इनको GD बिरला अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर साइंटिफिक रिसर्च। तो तीनों चीज़ याद रखेंगे, किनको सम्मानित किया गया? नारायण प्रधान जी को। किससे सम्मानित किया गया? GD बिरला अवार्ड से सम्मानित किया गया। और GD बिरला अवार्ड किस फील्ड में दिया गया? साइंटिफिक रिसर्च की फील्ड में इनको सम्मानित करा गया है। नेक्स्ट आ जाता है इक्वालिटी डे। तमिलनाडु के द्वारा डिसाइड किया गया कि 14 अप्रैल को हर साल हम इक्वालिटी डे ऑब्जर्व करेंगे इन द मेमोरी ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर। काफ़ी इंपॉर्टेंट, किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया ये न्यूज़? तमिलनाडु। फिर आ जाते हैं मैक्स वर्स्टैपन। मैक्स वर्स्टैपन ये रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं और इन्होंने अभी एमिलिया रोमांगना फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं पूछूं किनको नाइटहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो वो है लुइस हैमिल्टन, और वो मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं और वो ब्रिटेन से ही बिलोंग करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो थे हमारे रिवीजन के। अब आ जाते हैं आज के करंट अफेयर्स पर। नोट्स साथ साथ ज़रूर बना के चलना। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स की। ये सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स क्या होता है? आपको एक फिक्स्ड, अभी जैसे अगर आप यूरोप के बारे में पढ़ रहे होंगे ना, यूरोप ने क्या कहा था कि हम बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं यूरोप ने, लेकिन उनके बॉन्ड्स खरीदने को कोई रेडी नहीं है। बॉन्ड्स क्या होता है कि उन्होंने बोला कि हम आपके 30 साल तक हम आपका पैसा ले लेंगे और हम आपको हर साल
एक फिक्स रिटर्न अमाउंट का देते रहेंगे। ऐसे ये होते हैं बॉन्ड्स, ठीक है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं। तो ऐसे ही अभी इंडिया के द्वारा पहले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स फ्रेमवर्क को लॉन्च किया गया, जिसमें बोला गया और ये ग्रीन बॉन्ड्स क्या है, बेसिकली फिक्स्ड अमाउंट का इंटरेस्ट मिलता रहेगा जितने भी आप अमाउंट का इन्वेस्ट करेंगे, और जो वो इन्वेस्टमेंट है ना वो कहाँ पर यूज़ किया जाएगा, क्लाइमेट को सेव करने के लिए, एनवायरनमेंट को बेटर प्लेस बनाने के लिए, एनवायरनमेंट से पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए ये मनी को यूज़ किया जाएगा। और जो वो फिक्स पीरियड होगा उसके बाद वो आपको पैसा भी आपका वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं ग्रीन बॉन्ड्स। तो अभी रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा अप्रूवल मिला फॉर द फर्स्ट सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स फ्रेमवर्क इन इंडिया, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। फिर इसी के अंदर अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने के लिए इंडिया में कौन सा आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 48A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर इसी के साथ साथ इंडिया ने कुछ कमिटमेंट्स की बात की, जैसे हम 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी को अचीव करेंगे बाय 2030। हम 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट जो होगी हमारी रिन्यूएबल एनर्जी से बाय 2030। रिडक्शन ऑफ द टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन emissions by 1 billion tons from now to 2030. Reduction of the carbon intensity of the economy by 45% by 2030 and over 2005 levels, मतलब 2005 के लेवल्स को हम अचीव करेंगे यहाँ पर। फिर नेट जीरो कार्बन एमिशंस हम बनेंगे बाय 2070 तक, हम मतलब नेट जीरो कार्बन एमिटर बन जाएंगे। इवन यहीं पे बात करें इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, इन्होंने भी बोला कि हम 2030 तक कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ साथ एक दो चीज़ और याद रखेंगे, ये जो आपका सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स है ना, ये बेसिकली क्या फंड करेंगे, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को, विंड पावर प्रोजेक्ट्स को, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को फंड करने में ये काम आएंगे। जो फ्यूल रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं वो पार्ट नहीं होंगे इस पर्टिकुलर सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स फ्रेमवर्क के। गवर्नमेंट का एम रहेगा यहाँ पे 1.93 बिलियन डॉलर्स के सॉवरेन बॉन्ड्स को इशू कराना बिटवीन अक्टूबर एंड मार्च 2023, एंड इसमें आपको कोई भी टैक्स का कंसेशन नहीं मिलेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा अभी एक डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट को रिलीज किया गया। इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि जो इंडिया का ग्राउंड वाटर है ना वो रेप्लेनिश हो रहा है। दैट मीन्स जो लेवल पहले था, हम जैसे पहले क्या होता था, लोगों ने ना हर घर में आप देखेंगे समरसीबल लगाने शुरू कर दिए थे, जिससे क्या होता था वो ग्राउंड वाटर को खींचते थे अपने ऊपर, ठीक है, वो यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने, जिससे क्या हो रहा था जो ग्राउंड वाटर का लेवल है ना वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा था। लेकिन अब जो नया डाटा आया है उसमें बताया है कि जो ग्राउंड वाटर है वो रेप्लेनिश हो रहा है और उसका जो लेवल है वो ऊपर धीरे धीरे आ रहा है, ठीक है। इसमें हम देख सकते हैं रीज़न क्या रहेगा इस रिचार्ज का, वो रहेगा जैसे कैनाल सीपेज से, रिटर्न फ्लो ऑफ इरिगेशन वाटर, रिचार्जेस फ्रॉम वाटर बॉडीज, टैंक्स एंड वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स। तो मतलब धीरे धीरे जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल ऊपर आ रहा है, ना कि जो पहले नीचे जा रहा था। ऑलराइट, चलिए ये हो गई रिपोर्ट आपकी। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेलर ग्रोथ इन इंडियाज डाटा सेंटर। ये डाटा सेंटर क्या होते हैं और इंडिया की ग्रोथ हमें क्या देखने को मिली, सबसे पहले तो ये देखते हैं। अगर इस डाटा सेंटर की हम बात करें तो जिसने टॉप किया है ना डाटा सेंटर में वो आ जाता है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इंडिया की बात करें तो इंडिया रहेगा आपका 9th पोजीशन पे इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम डाटा सेंटर। सबसे ज़्यादा डाटा सेंटर्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में विद 2700 डाटा सेंटर्स फॉलोड बाय जर्मनी। लेकिन डाटा सेंटर क्या है, डाटा सेंटर एक फिजिकल स्पेस होता है जहाँ पर हम कंप्यूटर्स की स्टोरेज सिस्टम्स को यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम आप देखेंगे कॉम्पिटिशनल ज़्यादा होते हैं, आप वहाँ पर देखेंगे रजिस्टर्स ज़्यादा होते हैं, आप वहाँ पे देखेंगे जो आपके कंप्यूटेशन करते हैं, जैसे आपने कभी भी लैपटॉप में देखा होगा, आप अपने कंप्यूटर में देखते होंगे तो आप क्या डलवाते हैं, जैसे ग्राफिक कार्ड्स को डलवाते हैं ताकि आपके जो कंप्यूटर की स्पीड है वो बढ़ जाए। जो अब आप देखते हैं गेम्स खेलते हैं तो आपके जो ग्राफिक कार्ड्स होते हैं वो बढ़ जाए। ऐसे ही होता है, आप डाटा सेंटर में डाटा को स्टोर करने के लिए हेल्प करते हैं कि आपको हार्डवेयर की ज़रूरत पर्टिकुलर लोकेशन पे ना पड़े, हार्डवेयर आप ऑनलाइन ले लें और आपको जो सर्विस चाहिए, जब जितनी सर्विस चाहिए उस हिसाब से आप पे करें। जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजोन हो गया, ये क्या है, क्लाउड की सर्विस प्रोवाइड करते हैं।
तो यहीं पे डाटा सेंटर्स काम आते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं इंडिया में जो डाटा सेंटर्स है ना वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। एज ऑफ मार्च 2022 इंडिया हैड 138 डाटा सेंटर्स विद अ प्रोजेक्टेड इंक्रीज ऑफ 183 बाय 2025। ऑलराइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको मार्क करेंगे। यहीं पे आप देख सकते हैं जो इंडिया डाटा सेंटर की कैपेसिटी है ना वो इंक्रीज हो रही है डे बाय डे, जो कि पहले 637 मेगावाट्स की थी इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर 2022, वो बढ़ के अब 1318 मेगावाट्स की हो गई है बाय द ईयर 2024, मतलब 2024 तक इतनी होने के आशंका है। देन नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया। अब हम देखते हैं जो हमारी सिटीज़ हैं, कोई भी आप सिटी उठा के देख लो, वहाँ बहुत ज़्यादा कंजेशन है। वहाँ पर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, गाड़ियों के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे आपको जाना पड़े तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में आपको टाइम वेस्ट करना पड़ता है। तो इसी ट्रांसपोर्ट को, इसी कंजेशन को सॉल्व करने के लिए, इसी कंजेशन के लिए कोई इनोवेटिव सॉल्यूशन लाने के लिए इसीलिए ये ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2 लॉन्च किया गया, जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स ने बोला कि जो स्टार्टअप्स है ना उनको इनोवेटिव सॉल्यूशंस डेवलप करने चाहिए फॉर ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स इन द 46 सिटीज ऑफ इंडिया। इंडिया की जो सिटीज़ हैं उनमें ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही ये ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। फिर पूछा जा सकता है आपसे कि किसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज कराया गया था। ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराया गया था इन पार्टनरशिप विद इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी ITTP एज अ को होस्ट एंड चैलेंज कोऑर्डिनेटर। वहीं पर वर्ल्ड बैंक आपका नॉलेज पार्टनर रहेगा, स्टार्टअप इंडिया एंड सिटी इनोवेशन एक्सचेंज ये आपका टेक्नोलॉजी पार्टनर रहेगा, एंड एसोसिएशन ऑफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग ये आपका सिटी एंगेजमेंट पार्टनर रहेगा इस पर्टिकुलर इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने के लिए, जो कि है ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2। इसी के साथ साथ याद रखेंगे किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। फिर इंडिया सेव्ड 4 बिलियन इन टोटल, मतलब $4 बिलियन इंडिया ने सेव किए। क्यों, कैसे सेव किए कि इन्होंने सोलर एनर्जी पे ट्रांजिशन कर लिया। हमने पहले अगर हम सोलर एनर्जी पे ट्रांजिशन नहीं करते तो हमें $4 बिलियन सिर्फ फ्यूल में यूज़ करने पड़ते हैं, फ्यूल को बाय करने में, जो कि आपका पेट्रोल हो सकता है या डीजल हो सकता है। ठीक है, तो ये है आपका सोलर पावर एनर्जी का कंजप्शन जो हम देख रहे हैं कि हमारे इंडिया में डे पर डे बढ़ता जा रहा है। यहीं पे अगर मैं बात करूं वो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सी रहेगी सोलर एनर्जी में, वो है आपकी राजस्थान। और राजस्थान में अगर हम देखते हैं, ये एक और क्वेश्चन बनता था, वो पहली स्टेट कौन सी बनी जिन्होंने 10 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी को अचीव करा था, तो वो राजस्थान है। ठीक है, तो एक डाटा आया जिसमें बताया गया कि इंडिया ने $4 बिलियन को सेव किए इन टर्म्स ऑफ सोलर एनर्जी को यूज़ करते हुए फॉर द मंथ जनवरी से लेके जून मंथ के बीच में 2022 में। अप्रॉक्स अमाउंट देखें तो $4.2 बिलियन सेव किए गए इनके द्वारा, और इसी की मदद से इन्होंने 19.4 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में या कार्बन को एटमॉस्फेयर में जाने से रोका। ये रिपोर्ट है किसके द्वारा रिलीज की गई, इट वाज रिलीज बाय एनर्जी थिंक टैंक एम्बर, द सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर सेरा एंड IEEFA के द्वारा ये जो रिपोर्ट को ज्वाइंटली रिलीज करा गया, और इस रिपोर्ट का नाम क्या था, द सनी साइड ऑफ एशिया। ठीक है, चलिए फिर यहीं पे हम देख सकते हैं जो हमारा ऑलमोस्ट 9% ऑफ द टोटल फॉसिल फ्यूल कॉस्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड वो हमें देखने को मिलता है इन कुछ एशिया की कंट्री से। और यहीं पर हम देखेंगे जो सबसे ज़्यादा हमें देखने को ट्रांजिशन देखने को मिलता है ना सोलर एनर्जी का, वो एशियन कंट्री से आता है, जहाँ पर टॉप पे रहेगी चाइना, थर्ड पर जापान, इंडिया 5th पर रहेगा, साउथ कोरिया 8th पर एंड वियतनाम 9th पर। मैंने आपको शायद स्टार्टिंग में 9th पोजीशन बताई थी इंडिया की, आप उसको ठीक कर लेना। जो इंडिया की पोजीशन आ जाती है ना वो आ जाती है 5th पोजीशन इन टर्म्स ऑफ सोलर एनर्जी, चाइना ने टॉप किया। और यहीं पर एक डाटा और देखा था हमने कि अगर हम बात करें डाटा सेंटर की, डाटा सेंटर के डाटा में यूएस टॉप पर आ जाता है, और यहीं पर डाटा सेंटर में अगर हम बात करें तो इंडिया 9th पोजीशन पे आता है। ठीक है, चलिए तो ये डाटा कंफ्यूज मत होना, अलग अलग हो सकता है। अब आ जाते हैं आपके वर्ल्ड के बिगेस्ट एम्प्लॉयर के बारे में। देखो हमने पहले पढ़ा था अगर टर्म्स ऑफ अगर हम बात कर रहे हैं
टेक की फील्ड में तो हमने देखा था सैमसंग आपका टॉप करता है इन टर्म्स ऑफ बेस्ट एम्प्लॉयर है वर्ल्ड का। वहीं पर अगर मैं बात करूं वर्ल्ड के बिगेस्ट एम्प्लॉयर की फॉर विद द मोस्ट पर्सनल वर्ल्ड वाइड, जो 2022 का डाटा है वो कौन रहेगी, वो आपको देखने को मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया की। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। इन्होंने 2.92 मिलियन लोगों को नौकरियां दी है, इनको एम्प्लॉयमेंट दी है इन 2022। काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा। किसके द्वारा ये डाटा रिलीज़ किया गया था? स्टेटिस्टा इन्फोग्राफिक के द्वारा इस डाटा को रिलीज़ किया गया और बताया गया कि हाईएस्ट बिगेस्ट एम्प्लॉयर वर्ल्ड का कौन रहेगा? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सेकेंड नंबर पे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, थर्ड पे पीपल्स लिबरेशन आर्मी, फोर्थ पे वॉलमार्ट और फिफ्थ पे अमेजॉन रहेगा। ठीक है, इस डाटा को याद रखेंगे बिल्कुल। फिर नेक्स्ट आते हैं, एक रिपोर्ट और देख लेते हैं यहाँ पर सिप्री की एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी जिसमें बताया गया कि अगर हम 5 लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर्स की बात करें ना 2021 की, तो टॉप पर आ जाता है आपका यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना सेकंड पोजीशन पर, इंडिया थर्ड पोजीशन पर, फिर यूनाइटेड किंगडम और फिर रशिया आता है इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री स्पेंडिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया, MTSI की। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा कराया गया। और जैसा नेम सजेस्ट कर रहे हैं मदर टंग का सर्वे है। इंडिया हम जानते हैं काफ़ी अलग अलग भाषाएं यहाँ पे बोली जाती हैं। आप जैसे कहते हैं ना कि थोड़े चलेंगे 4-10 किलोमीटर चलिए, आपका रहना सहना बदल जाता है, आपका खान पीन बदल जाता है, आपकी बोली बदल जाती है। तो वही है कि इंडिया में हमें देखने को मिलता है बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, तो उसका प्रॉपर एक डाटा मेंटेन करने के लिए ये एक मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया लॉन्च किया गया। ठीक है, ये मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया क्या करता है? मदर टंग का सर्वे करता है और 2 लैंग्वेज ऐसी जो कि 2 या 2 से सेंसस जो हर 10 साल में हमारा सेंसस होता है, जो 2021 में होना था अभी वो पोस्टपोन हो गया था ड्यू टू कोविड-19। ऐसे जो हर डेकेड में एक सेंसस होता है, ऐसी लैंग्वेजेस जो हर डेकेड में रिपीट हो जाती हैं उनको यहाँ पर इस लैंग्वेज में इस सर्वे में ऐड किया गया और उनका एक पूरा डाटाबेस बनाने की यहाँ पर बात की गई। ठीक है, चलिए फिर क्या है MTSI? अभी हमने देखा मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया। ये एक प्रोजेक्ट है दैट सर्वेज द मदर टंग्स विच आर रेगुलरली रिटर्न कंसिस्टेंटली अक्रॉस 2 और मोर सेंसस डेकेड्स। फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये MTSI कराया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, एंड विद द फील्ड वीडियोग्राफी ऑफ 576 लैंग्वेजेस एंड डायलैक्ट्स अक्रॉस इंडिया। इवन अगर आपको याद हो, अगर इसकी लैंग्वेज की ही बात कर रहे हैं तो हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए एट द यूनाइटेड नेशन इंडिया ने $800,000 अमाउंट को डोनेट किया था ताकि UN में हिंदी लैंग्वेज को हम इसके यूज़ को एंकरेज कर सकें। इवन अगर हम 2011 के लिंग्विस्टिक सेंसस की बात करें तो जो हिंदी का हमें पेनिट्रेशन देखने को मिला था इंडिया में वो था 43.6% का। मतलब इतने लोग बोलते हैं कि इंडिया में हिंदी उनकी मदर टंग है। और हिंदी के बाद सेकंड पोजीशन पे कौन सी लैंग्वेज आ जाती है? बंगाली, जहाँ पर हमें देखने को मिला 8% ऑफ द पॉपुलेशन बंगाली लैंग्वेज बोलती है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अटल इनोवेशन मिशन लॉन्च करता है एक वीमेन सेंट्रिक चैलेंज अंडर इट्स ANIC प्रोग्राम। ANIC प्रोग्राम क्या है? आपका अटल न्यू इंडिया चैलेंज प्रोग्राम। ये आपका फेज 2 रहेगा ऑफ द वीमेन सेंट्रिक चैलेंजेस ऑफ द सेकेंड एडिशन ऑफ द अटल न्यू इनोवेशन इंडिया चैलेंज। बेसिकली यहाँ पर क्या है कि वीमेन को जो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है उसको वो अपने फुल पोटेंशियल के साथ फेस करें और अपनी लाइफ को फुल पोटेंशियल के साथ जिए, इसीलिए ये वीमेन सेंट्रिक चैलेंज को लॉन्च किया गया। यहीं पर बात की गई कि जो वीमेंस की इश्यूज़ है ना उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चाहे उसको टेक्नोलॉजी से सॉल्व किया जाए या किसी और तरीके से सॉल्व किया जाए, बट उनकी प्रॉब्लम्स जो है वीमेंस की उनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि हमें पता है प्रॉब्लम सेट है हमारे पास, अब उसको बस सॉल्यूशन चाहिए, चाहे वो टेक्नोलॉजी से आए चाहे वो किसी और तरीके से आए, लेकिन हमको उनका प्रॉब्लम चाहिए, इसीलिए उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। इसीलिए ये सेकेंड एडिशन ऑफ ANIC लॉन्च किया गया था एम के द्वारा, अटल इनोवेशन
मिशन के द्वारा। जैसे कुछ प्रॉब्लम्स देखें तो ड्राइविंग वीमेंस हाइजीन थ्रू इनोवेशन, इनोवेशंस टू इम्प्रूव वीमेन सेफ्टी। इनोवेशंस क्या होनी चाहिए वीमेन सेफ्टी की? या तो एप्लीकेशन बना दें कोई हम, ठीक है, कि कोई भी वीमेन दिक्कत में हो तो उनको एकदम एक टैप ऑफ द मोबाइल फ़ोन के टैप से ही वो उनके पास सिक्योर इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है। ऐसी एप्लीकेशन हमें देखने को मिल भी रही हैं काफ़ी स्टेट्स के द्वारा। फिर प्रोफेशनल नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वीमेन, इनोवेशन दैट मेक्स वर्किंग मदर्स लाइफ बेटर, ईजिंग द लाइफ ऑफ रूरल वीमेन। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे हमें वर्क करना चाहिए। ऑलराइट, फिर अगर हम ANIC की बात करें, एम के द्वारा, जो कि नीति आयोग का इनिशिएटिव है, उनके द्वारा लॉन्च किया गया ताकि वीमेन की हेल्प की जा सके, बी इट थ्रू टेक्नोलॉजी या फिर कोई और इनोवेटिव सॉल्यूशंस की मदद से। यहाँ पे लोगों की हेल्प करने की बात की गई और यहाँ पे 1 करोड़ रुपए ऐसे लोगों को देने की बात की गई जो इस इन इनिशिएटिव्स को, इन प्रॉब्लम्स को आगे जाके सॉल्व करने के इनिशिएटिव लेगा। ठीक है, फिर आ जाता है अटल इनोवेशन मिशन होस्ट मेंटर इंडिया राउंड टेबल। ये मेंटर इंडिया राउंड टेबल बेसिकली क्या था और मेंटर इंडिया क्या है कि लोगों को, अब जैसे अटल टिंकरिंग लैबोरेटरीज है, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आएंगे तो उनको पढ़ाने के लिए, उनको चीज़ें सिखाने के लिए, चाहे कोई भी स्किल सिखानी है तो उनके लिए मेंटर्स की तो ज़रूरत है। अब जैसे किसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखानी है, किसी बच्चे को, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती होगी, जिसको प्रॉपर नॉलेज होगी, वही व्यक्ति तो इनको बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखा पाएगा। और यही यहाँ पे मेंटर्स बोले गए हैं कि ऐसे मेंटर्स या ऐसे लोग जो बच्चों को आके काफ़ी सारी चीज़ों को प्रोफेशनल तरीके से या फिर कोई भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आके बच्चों को सिखाएंगे, उनको मेंटर्स बोला जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन हम देख ही चुके हैं, ये मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं, ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं और इनको नाइटहुड अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? F1 रेसिंग से बिलोंग करते हैं और इनको अभी ऑनरी ब्राज़ीलियन सिटीजनशिप से सम्मानित करा गया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इन्होंने भीम ऐप का जो ओपन सोर्स कर दिया है, भीम ऐप को, मतलब ओपन सोर्स क्या होता है? ओपन सोर्स क्या होता है कि कोई भी इसमें आके चेंजेस कर सकता है और उसको अपनी सुविधा के तरीके से यूज़ कर पाएगा। और एक हो गया, आप जैसे पेटेंट करा ले तो जो पेटेंट कराई ना, वो टेक्नोलॉजी सिर्फ आपके पास राइट है, उसको यूज़ करना, कैसे यूज़ करेंगे वो आप पे निर्भर करता है। लेकिन ओपन सोर्स लाइसेंस प्रोवाइड करना मतलब कि कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति, मान लो मेरे को ज़रूरत है भीम UPI की और मैं क्या करता हूँ, मेरे को अपनी एक एप्लीकेशन बनानी है और मेरे को उसमें UPI फैसिलिटी लगानी है, तो मैं भीम UPI का कोर्स सोर्स ले लूँगा, सोर्स कोड, और उसमें मेरे को जो भी चेंज करने होंगे ना अपनी नीड के हिसाब से, मान लो कोई नया फीचर लाना है या मेरे को कोई उसमें से एग्जिस्टिंग फीचर हटाना है, तो मैं उसको ईजिली यहाँ पे कर पाऊँगा विद द हेल्प ऑफ दिस ओपन सोर्स लाइसेंस मॉडल, जो कि NPCI के द्वारा भी इंट्रोड्यूस किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे क्या होगा कि नए फीचर्स आने की बात की जाएगी, यहाँ पे नए नए फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे, एग्जिस्टिंग फीचर जो यूज़फुल नहीं है या जिनको हम बेटर कर सकते हैं, जिनमें अपडेट की ज़रूरत है, वो भी हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। और ऐसी बिजनेसेस जिनको UPI यूज़ करना है अपने में, तो वो खुद को यहाँ पे कोडिंग की मदद से इस सोर्स कोड को उठा के वहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। इससे क्या होगा, डिजिटल पेमेंट फॉर ऑल को अचीव करना, इसको बढ़ावा मिलेगा। इवन आप देखते हैं इंडिया में जो डिजिटल पेमेंट है वो बहुत ही फास्ट पेस के साथ इंक्रीज हो रही है डे पर डे। नेक्स्ट NIIFL, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड, इन्होंने एक अभी MOU साइन किया JBIC, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन से, ताकि जो जापान के लोग हैं ना वो इंडिया में आके इन्वेस्ट कर सकें। ठीक है, इवन आपने देखा था अभी एक कर्नाटका में भी एक ऐसा ही सिमिलर काइंड का इवेंट था जहाँ पर वर्ल्ड के लीडर्स को, वर्ल्ड के इन्वेस्टर्स को बुलाया गया था और बोला गया था कि आप आइए और कर्नाटका में इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। NIIFL ने एक MOU साइन किया JBIC के साथ ताकि जापान की इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिल सके इंडिया में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे BSNL। BSNL क्या होता है आपका? भारत संचार निगम लिमिटेड। तो भारत संचार निगम लिमिटेड के द्वारा भी एक न्यूज़ आई कि हम ना 4G नेटवर्क को रिलीज़ करने वाले हैं बाय दिसंबर या फिर जनवरी नेक्स्ट मंथ। तो इसके लिए इन्होंने अभी TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के साथ एक अभी टाई अप साइन किया, जिसके लिए इन्होंने 26,821 करोड़ रुपए का ये
4G डील साइन करी। ठीक है, इसके साथ क्या होगा कि हम देखेंगे जो पुराना TCS, एक ये BSNL सरकारी कंपनी है, इसको एकदम बिल्कुल बंद हो गई थी। अगर आप देखें पिछले कुछ सालों में इसमें कोई न्यूज़ नहीं आता। जब हम 5G की बात कर रहे हैं, अब ये 4G एनरोल कर रहे हैं, जिसका फिर भी ठीक है। 4G ये है, 5G अभी आप देखेंगे हर जगह यूज़ नहीं हो रहा है। तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कहीं जाए है तो 5G, लेकिन मोस्ट ऑफ द मोबाइल फ़ोन, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, अभी जो जनरल पॉपुलेशन होती है, किसी भी व्यक्ति को एक जो जनरल पर्पस के लिए यूज़ के लिए कुछ भी काम करना पड़ता है तो उनका 4G में काम ईजी हो जाता है। चाहे उन्हें मूवी देखनी हो, चाहे वो गाने सुनने हो, चाहे उनको कोई कोडिंग करनी हो, चाहे उन्होंने कोई आर्टिकल्स लिखने हो, वो सारा काम उनका ऑनलाइन 4G में हो जाता। ठीक है, अगर यहीं पे मैं पूछूं वो पहली कंपनी कौन सी थी जिन्होंने 5G को लॉन्च किया था, वो थी एयरटेल। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपको दो न्यूज़ याद रखनी है। एक तो याद रखेंगे नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड को अभी इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। ये एग्रो वर्ल्ड 2022 में हुई थी। एग्रो वर्ल्ड 2022 के दौरान इनको नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड को सम्मानित किया गया था इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 से फॉर बेस्ट एग्रीकल्चर और फॉर बेस्ट एग्री बिजनेस अवार्ड अंडर फिशरी सेक्टर। ठीक है, तो फिशरी सेक्टर के अंडर बेस्ट एग्री बिजनेस अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया? नेशनल फिशरीज डिपार्टमेंट बोर्ड, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड को ड्यूरिंग एग्रो वर्ल्ड 2022। एग्रो वर्ल्ड 2022 किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करी गई थी? इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था पूसा कैंपस में, न्यू दिल्ली ऑफ ICAR। ऑलराइट, फिर यहीं पे हम देखते हैं हरियाणा, इनको इंडिया का एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड से सम्मानित करा गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि इनकी जो पॉलिसीज़ हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहती हैं टू दैट ऑफ अ फार्मर, और उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने को यहाँ दिखती है हमें। हरियाणा में ही बात करें तो चारा बिजाई योजना भी यहीं लॉन्च की गई थी। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना भी हमें यहीं देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को अभी फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया गया है स्विट्जरलैंड टूरिज्म का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फ्रेंडशिप एम्बेसडर किनको अपॉइंट किया गया स्विट्जरलैंड टूरिज्म का? वो है नीरज चोपड़ा। हरियाणा से बिलोंग करते हैं। इन्हीं को गोल्डन बॉय भी बोला जाता है क्योंकि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक गेम्स में इन जेवलिन थ्रो। अब इनको फ्रेंडशिप एम्बेसडर क्यों बनाया गया स्विट्जरलैंड का? रीज़न बीइंग कि जो इंडियंस हैं उनके टूरिज्म, जो इंडियन टूरिस्ट होते हैं बाहर कंट्री में घूमने जाते हैं या इधर उधर घूमते हैं, तो जिनको घूमने फिरने का शौक है उनको प्रमोट किया जाए, उनको एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि भाई आइए और स्विट्जरलैंड में आप यहाँ पर ट्रैवल कीजिए, यहाँ पे टूरिज्म कीजिए। दैट मीन्स टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इन स्विट्जरलैंड ये एक टाई अप करा गया, जिन्होंने किनको स्विट्जरलैंड ने फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया, किनको? नीरज चोपड़ा को। नेक्स्ट हम बात करते हैं गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू सेल देयर 1.55% स्टेक इन एक्सिस बैंक। और ये जो स्टेक ये सेल करने की बात कर रहे हैं, 1.55% हो जाता है 46.5 मिलियन शेयर्स के बराबर। ठीक है, ये इनको सेल करने की बात कर रहे हैं फॉर 4,000 करोड़ रुपीज़। ऑलराइट, याद रखेंगे। फिर यहीं पे याद रखेंगे LIC बाय करेगा एडिशनल स्टेक ऑफ वोल्टास फॉर 635 करोड़ रुपीज़, और ये 2% का स्टेक बाय करने की बात कर रहे हैं इन वोल्टास फॉर 635 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रायोजेनिक इंजन की। ये क्रायोजेनिक इंजन इसरो के द्वारा टेस्ट फायर किया गया, और ये है आपका CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। ये है आपका जो प्रीवियसली डेवलप्ड इंडिजीनियसली डेवलप लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 है, या फिर GSLV मार्क 3 है। इसको एनहेंस करने के लिए और इसको 21.8 टन का एडिशन थ्रस्ट प्रोवाइड करने के लिए ये डेवलप किया गया है, और इसी क्रायोजेनिक इंजन की मदद से जो पेलोड कैपेसिटी है ना वो 450 kg से बढ़ जाएगी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो ये क्रायोजेनिक इंजन किसके द्वारा टेस्ट फायर किया गया? CE-20। ये इसरो के द्वारा अभी टेस्ट किया गया था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट 10 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी थीम रहेगी बेसिक साइंसेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ये 21वां एडिशन हमने ऑब्जर्व किया था 2022 में ऑफ द वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे जयपुर की। जयपुर अभी 10 से लेकर 13 नवंबर के बीच में एक 11वां एडिशन का इंडिया स्टोन मार्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन को होस्ट कराने की बात कर रहा है। ये जो एग्जीबिशन होगा इंडियन स्टोन मार्ट
इंटरनेशनल एग्जीबिशन, ये कहाँ पर होगा? जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर, जो कि जयपुर में, और जयपुर कहाँ है? राजस्थान में। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराएगा? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा इन कोलैबोरेशन विद फिक्की, ठीक है। और ये इंडिया स्टोन मार्ट, ये वर्ल्ड का विल बी द लार्जेस्ट वर्ल्ड वाइड एग्जीबिशन ऑफ द स्टोन बिजनेस शोकेसिंग नेचुरल स्टोन्स एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ठीक है, याद रखेंगे। तो इंडिया स्टोन मार्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन कहाँ पर? जयपुर राजस्थान में, और जिसका हमें 11th एडिशन देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये तो थे हमारे करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पर। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अप्रूव किया इंडिया का पहला सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स फ्रेमवर्क को। गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने नेशनल कंपाइलेशन ऑन डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स को रिलीज किया इन ऑफ इंडिया 2022, और इसमें रिपोर्ट में बताया गया कि जो इंडिया का ग्राउंड वाटर लेवल है ना, वो बढ़ता जा रहा है, वो रिप्लेनिश हो रहा है, ठीक है। इंडिया ने विटनेस किया फिनोमिनल ग्रोथ इन डाटा सेंटर कैपेसिटी, बिल्कुल टॉप पर रहता है यूएसए विद मैक्सिमम नंबर ऑफ डाटा सेंटर्स। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2 अपॉन द सॉल्यूशंस टू ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम। जो सिटीज़ में ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए और स्टार्टअप्स को एंकरेज करने के लिए कि उनमें इनोवेटिव सॉल्यूशंस ढूंढें, इसीलिए ये लॉन्च किया गया। द सनी साइड ऑफ एशिया, ये एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें बताया गया इंडिया ने $4.2 बिलियन को सेव किया बाय यूजिंग सोलर एनर्जी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात करें, इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये बिगेस्ट एम्प्लॉयर रहेगा विद 2.92 मिलियन पीपल एज पर द स्टेटिस्टा। फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कंप्लीट किया मदर टंग सर्वे प्रोजेक्ट को ऑफ 576 लैंग्वेजेस। अटल इनोवेशन मिशन की बात करें, इन्होंने लॉन्च किया वीमेन सेंट्रिक चैलेंज अंडर ANIC प्रोग्राम। F1 रेसर लुइस हैमिल्टन की बात करें, इनको ऑनरी ब्राजीलियन सिटीजनशिप से सम्मानित करा गया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया भीम ऐप का ओपन सोर्स लाइसेंस, ताकि डिजिटल पेमेंट्स को इजी बनाया जा सके एंड डिजिटल पेमेंट फॉर ऑल के इनिशिएटिव को पूरा किया जा सके। सेबी को गेट्स फ्यूअर कंप्लेंट्स ऑन एवरेज टिल अक्टूबर फिजिकल ईयर 23 एज पर द स्कोर्स डाटा। NIIFL ने एक MOU साइन किया JBIC के साथ, ताकि जैपनीज इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़ सके। BSNL को गवर्नमेंट का अप्रूवल मिला और ये 4G लॉन्च करने वाले हैं इंडिया में विद द हेल्प ऑफ TCS बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और बाय द स्टार्टिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर, दैट इज 2023। फिर इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड की बात करें तो NFDB को सम्मानित किया गया विद द बेस्ट एग्री बिजनेस अवार्ड अंडर फिशरी सेक्टर, और हरियाणा ने जीता इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड। नेक्स्ट आ जाते हैं नीरज चोपड़ा, इनको फ्रेंडशिप एम्बेसडर अपॉइंट किया गया स्विट्जरलैंड टूरिज्म का, ताकि टूरिज्म को स्विट्जरलैंड में बढ़ाया जा सके। देन एक्सिस बैंक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1.55% स्टेक को बेच दिया एक्सिस बैंक में फॉर 4000 करोड़ रुपीस। LIC ने बाय किया एडिशनल स्टेक इन वोल्टास फॉर 635 करोड़ रुपीस। इसरो ने अपना सक्सेसफुली टेस्ट किया CE-20 क्रायोजेनिक इंजन फॉर LVM-3 लॉन्च व्हीकल। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट 10 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, और जयपुर के द्वारा 11th एडिशन ऑफ द इंडिया स्टोन मार्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन को भी अभी कराया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे इसको। तो दोस्तों ये थे हमारे करंट अफेयर्स आज के। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क सेक्शन पर। पहला क्वेश्चन, यूजिंग विच मिनिस्ट्री लॉन्च द ट्रांसपोर्ट, या फिर विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2 एंड सिटीजन परसेप्शन सर्वे 2022 के लिए। ये हमने आज ही क्वेश्चन, ये न्यूज़ पढ़ी है, तो बताइए। दूसरा है, कौन होस्ट करेगा PM गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवेज समिट को। तीसरा, अटल न्यू इंडिया चैलेंज इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच इंस्टीट्यूशन, ये भी हमने आज ही कवर किया है न्यूज़। फोर्थ क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च एग्जीक्यूटिव एक्शन प्लान ऑफ अर्ली वार्निंग फॉर ऑल ड्यूरिंग COP27। और पांचवा क्वेश्चन आ जाता है, एज पर द रिसेंट डाटा म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन इज द मैक्सिमम इन विच स्टेट। ये हमने येस्टरडे की वीडियो में, कल की वीडियो में हमने ये वीडियो पर्टिकुलर न्यूज़ कवर की थी। तो दोस्तों ये है हमारे 5 होमवर्क क्वेश्चन। सेशन पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से करें। हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स रिलीज़ करते हैं, इसी के साथ साथ वीकली बेसिस पे करंट अफेयर्स, मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स एंड टॉपिक वाइज वीडियोस भी हम डेली बेसिस पे रिलीज़ करते हैं, ताकि जो आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। चलो ठीक है फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, और ये होमवर्क क्वेश्चन ज़रूर से करना। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप
टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।